जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग एडुटोरिया का जो 5000 प्लस ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न है उसी बुक को देखने वाले हैं। इसमें जो दिए हुए हैं क्वेश्चन टोटल प्रैक्टिस सेट के आधार पर दिए हुए हैं। इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं और सभी प्रैक्टिस सेट में जो 50-50 क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। इसके क्वेश्चन जो हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए बुक में दिया हुआ है कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसके क्वेश्चन बहुत ही भी आए हैं सभी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, और पहली बार हमारे चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये जो किया गया था 1885 ईस्वी में किया गया था। फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो भी 1885 में हुई है। इसकी स्थापना जो है डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। वायसराय जो है उस समय डफरिन थे और स्थापना जो है एयोहुंग के द्वारा की गई थी। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हम लोग 2 में दिया हुआ है कि मृत घाटी डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है अत्यधिक उष्णता के कारण इसका आंसर हो जाएगा। ये जो स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हम लोग जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मृदा के संबंध में जो कथन सत्य है देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियाँ, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये जो है सही दिया हुआ है तथ्य। आगे फिर है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ को बंगर कहते हैं। ये जो है गलत दिया हुआ है। नई जलोढ़ को बंगर नहीं कहते हैं, यहाँ पे खादर हो जाता। तो ये तो गलत दिया हुआ। अगला पॉइंट फिर है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही सत्य कथन इसमें 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1 और 3, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होगा? जबकि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। यूरेनियम के भंडारण में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में जो शीर्ष पर है ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री हो जाता है ये। और यूरेनियम का जो है ये परमाणु संख्या 92 होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका परमाणु संख्या 92 और भार जो है ये 235 होता है, 235 होता है। इसके जो प्रमुख अयस्क हैं यूरेनियम के ये पिच ब्लेड हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, पिच ब्लेड। और भारत में जो है यूरेनियम ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है जादूगोरा झारखंड में पाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो इसमें 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल सही दिया हुआ है। सही सुमेलित नहीं है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है सही सुमेलित नहीं है। इसे हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि क्वेश्चन में सही पूछ रहा है या नहीं। तो इसमें नहीं पूछ रहा है तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे जो फिर है डोबर जल डमरू मध्य, ये जो दिया हुआ है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को अलग को जोड़ती है, ये भी सही दिया हुआ है। आगे फिर है मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जो है दक्षिण चीन सागर को अलग करती है, ये भी सही है। आगे जो फिर दिया हुआ है कि डेविस जल संधि
बेसिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये जो है गलत दिया हुआ, यहाँ पे प्रशांत महासागर नहीं होता, यहाँ पे अटलांटिक महासागर हो जाता। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो असत्य पूछ रहा था ऑप्शन डी हो जाएगा। ये डेविस जल संधि जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी जो जल संधि है मानी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, और मलक्का जल संधि ये सबसे लंबी जो जल संधि है मानी जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में दिया हुआ है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थान के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है। तो ओलिव रिडले कछुआ के स्थान पर जो है ये प्रसिद्ध है भितरकनिका। भितरकनिका जो है ये उड़ीसा में है, और सिमलीपाल जो है ये भी उड़ीसा में ही पड़ जाता है, ध्यान में रखेंगे। इधर सुल्तानपुर जो दिया हुआ है सुल्तानपुर हरियाणा में हो जाता है, और पेरियार जो है ये केरल में पड़ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किस वन्य क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। ये जो है अमेजन वर्षावन, इसे पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत के सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है ये जो हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो जाएगा। ओजोन परत जो है इसे हम लोग कुछ देख लेते हैं पॉइंट। ये जो है वायुमंडल में जो समताप मंडल है उसमें पाया जाता है ओजोन परत, समताप मंडल के अंतर्गत पाया जाता है। इसका जो गंध होता है ओजोन परत का, कई बार पूछ देता है क्वेश्चन, ये सड़ी हुई मछली की तरह होता है इसका गंध। और ओजोन संरक्षण के लिए जो है ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कहाँ हुआ था, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, बहुत भी आई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था। ये क्वेश्चन जो हम लोग पिछले 2 वीडियो में भी देखे थे, दोनों वीडियो में। ये जो संकल्पना है A.G. टंसले के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वहाँ यहाँ पे आ जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान, तो ये विज्ञान भी कई बार पूछा जाता है। ये जो शब्द है ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं ये नर्मदा, ताप्ती और माही जो है ये तीनों हो जाएंगी। ये महानदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है, पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदियाँ। तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 12। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगा यहाँ पे उदासीनीकरण हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसे जब अभिक्रिया होगा तो NaCl प्लस H2O, यहाँ पे जल आता है H2O जो कि उदासीनीकरण इसका, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ये जो दहन की क्रिया है इसमें जो है बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है, तो इसमें भी ऑक्सीकरण होता है। भोजन का पचना भी ऑक्सीजन के बिना नहीं है संभव, तो इसमें भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती ही है। सांस में तो हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो ये भी ऑक्सीजन के बिना नहीं संभव। ये अवक्षेपण की क्रिया जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का जो सुचालक है यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला फिर देखते हैं, रबर निम्न में किसका बहुलक है। रबर जो ये बहुलक हो जाता है रबर का, ये आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और कृत्रिम जो इसका हो जाएगा बहुलक, ये नियोप्रीन हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। रबर में जो है सल्फर मिलाकर इसे वल्कनीकृत किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे।
आगे फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें जो ऑप्शन बी में दिया हुआ एथिलीन, इसे फल को पकाने के लिए जो हार्मोन होता है वही है एथिलीन। अगला फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में दिया हुआ है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण हो जाएगा ये हो जाएगा समतल व उत्तल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, समतल एवं उत्तल हो जाएगा। समतल दर्पण जो है हमेशा जो है वस्तु के बराबर और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका होगा, वास्तविक और बराबर जो है समतल दर्पण हमेशा बनाएगा। और ये जो उत्तल दर्पण है इसमें जो है हमेशा जो आभासी तथा छोटा बनता है वस्तु से, और वस्तु के बराबर जो है ये समतल दर्पण में बनता है और हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रयोग किया जाता है नर्म लोहे का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्म लोहे का। और अस्थाई चुंबक जो है इसे बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, अस्थाई चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे फिर है कि निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं। मिश्रण का जो पृथक्करण विधियां हैं ये रवाकर, निस्यंदन, आसवन एवं ऊर्ध्वपातन सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी होना चाहिए, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मिश्रण को इन सभी विधियों से जो है पृथक किया जाता है। आगे फिर है 19 नंबर, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है। मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो ये जो हार्मोन है ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मादा हार्मोन जो है इसमें से एक और हो यहाँ पे हो जाता है, ये तीनों तो है, इसके अलावा जो एक और हार्मोन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे 20 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 20 में दिया हुआ है कि सुमेलित करें। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो हो जाएगा ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ये जनन क्षमता की कमी के लिए। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा तीन, जनन क्षमता के लिए। नेप्थोक्विनोन जो है, नेप्थोक्विनोन ये जो हो जाएगा ये एक बीमारी है जो कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तो इसका जो यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। और फिर थायमीन है, थायमीन जो हो जाएगा ये बेरी विटामिन B1 जो है। और साइनोकोबालामिन ये जो है हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। तो इसका 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर यहाँ पे होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका आंसर यहाँ पे सी होगा, लेकिन यहाँ पे जो है 2 होगा, 1 नहीं होगा। 3 4 2 1 करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा। आंसर इसमें इधर दिया हुआ, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं फिर हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा में जो जनन है ये द्विखंडन विधि द्वारा होता है और पाचन जो है वो रसधानी के द्वारा होता है, ध्यान में रखेंगे। अमीबा का आकार जो होता है ये अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी ए हो गया। निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का जो मात्रक जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीजीएस में अगर पूछ देता तो ये अर्ग होता। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 23 नंबर देखते हैं, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है। तो सहकारी समिति का जो उपबंध किया गया है भाग 9 के ख में किया गया है। भाग 9 के ख में पंचायती राज का जो यहाँ पे दिया गया है उल्लेख, ये जो है भाग 9 में दिया गया है, ध्यान में रखेंगे इस बात को हम लोग। आगे जो फिर है नगर पालिका, इसे भाग 9 के क में दिया हुआ है। और ये जो सहकारी समितियां हैं ये 9 के ख में आ जाएगा, भाग 9 के ख के अंतर्गत। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे
देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय 5 प्रकार के ही रीट जारी करते हैं, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, गलत हो गया। आगे जो फिर दिया हुआ है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, बिल्कुल सही है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा, सत्य पूछ रहा है तो केवल 2 हो जाएगा, पहला तो गलत ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। सही कथन जो इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला कथन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। आगे जो फिर है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया। ये जो सुझाव दिया स्वर्ण सिंह समिति के, ये गलत है क्योंकि संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, ये गलत पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। अगला जो फिर है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया, ये पॉइंट भी गलत है, 11 ही मौलिक कर्तव्य समाहित किए गए। तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 12 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होता। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में दिया हुआ है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये जो विशेषता है इसमें दिया हुआ, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये जो पॉइंट दिया हुआ है बिल्कुल सही है। आगे फिर है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। आगे फिर है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था, तो ये भी सही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1919 के अधिनियम के बारे में पढ़ा भी था। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 में आ जाते हैं, दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय के जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो रेल जिम्मा जो सौंपा गया था ये जो था डॉक्टर जॉन मिथाई को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और प्रथम पीएम जो बने थे ये जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। और गृह मंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं रक्षा मंत्री जो बने थे, ये जो बने थे बालदेव सिंह बने थे, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आगे फिर 28 नंबर देख लेते हैं। 28 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आ जाता है अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। इसमें जो है दिया हुआ कुटीर उद्योग का विकास करना, ये तो इसमें है ही। आगे फिर है आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। आगे अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये जो हो जाएगा यही नहीं होगा क्योंकि ये जो आ जाता है अनुच्छेद 29-30 में आता है। तो यहाँ पे डीपीएसपी जो है 36 से 51 के बीच में है, तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो है, राज्य पोषण एवं जीवन स्तर को बढ़ावा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कराने का प्रयास, ये भी इसका सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो ये जो राज्य की सूची में शामिल नहीं था ये अवध, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये अवध को जो है कुशासन के आधार पर मिलाया गया था 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। अब बाकी ये सतारा, झांसी, बघाट, ये सभी जो है ये शामिल थे। पहला जो मिलाया गया था राज्य व्यापक सिद्धांत के द्वारा तो ये सतारा ही हो जाता, और दूसरा जो है ये जैतपुर, दूसरा जैतपुर है, ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो शारदा अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का 1929 ईस्वी, सॉरी 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी होगा 1930 ईस्वी। और ये जो है इसमें लड़की के विवाह की आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों की जो है 18 वर्ष किया गया था। आगे फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो की गई थी एम.जी. रंगा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम.जी. रंगा। अखिल भारतीय किसान आंदोलन हुआ, इसके जो थे किया गया था अध्यक्षता, ये स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। और इसमें जो सचिव रहे थे, इसके सचिव एम.जी. रंगा रहे थे, यही एम.जी. रंगा। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे फिर देखते हैं इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादन किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन मिरर का जो संपादन किया गया था ये किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है ये अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया था, ध्यान में रखेंगे। देश का, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है, देख लेते हैं हम लोग कि देश का जो है प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ये जो हिंदी समाचार पत्र हो जाता है ये उदंत मार्टन हो जाता है। और इसके बाद देश का प्रथम अगर पूछ दे समाचार पत्र तो वो बंगाल गजट हो जाता है, 1780 ईस्वी बंगाल गजट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 को। हम लोग 33 में दिया हुआ है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो ये जो किया गया था 1909 के लाहौर अधिवेशन में। अगला फिर देखते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो कथन दिया हुआ है पहला, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि जांच के लिए हंटर समिति का गठन किए गए थे, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे फिर है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयास किया था, ये पॉइंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और गांधी जी ने जो अपना प्रथम सत्याग्रह किया था ये चंपारण में 1917 में किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे जो गलत है ये पूछ रहा है तो डी हो जाएगा गलत आंसर, ऑप्शन डी हो गया। अगला देख लेते हैं 36। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो भारत में चांदी सर्वप्रथम पाई गई थी, ये पाया गया था हड़प्पा के सभ्यता के काल में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल जो है इसे जो है लोहा की खोज जो है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आगे 37 नंबर को देखते हैं। 37 में दिया हुआ है किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की जो उपाधि धारण की थी ये हर्ष ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसके समय में जो है ये ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। आगे फिर हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 38 पे आ जाते हैं। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये जो माना जाता है ये चैतन्य महाप्रभु को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये मीराबाई जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कृष्ण भक्ति से संबंधित थी, मीराबाई से ध्यान में रख। ये जो दादू दयाल दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसका संबंध जो है ये कबीर भक्ति से हो जाएगा इनका संबंध। ये इनका जन्म जो है पूछ देता है, ये 1544 ईस्वी में गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखेंगे। आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
भागलपुर बिहार के भागलपुर में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये जो करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, भागलपुर में। 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को जो भेजा था ये बिंबिसार की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा में। और चंद्रप्रद्योत की सेवा में भी जो है जीवक को भेजा गया था, राजवैद्य जीवक को। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और फिर ये धन्वंतरी क्वेश्चन पूछ देता है कि धन्वंतरी चिकित्सक जो है ये किसके दरबार में थे? तो धन्वंतरी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में से संबंधित है। और चरक कई बार पूछ देता है, चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में थे। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को भी, चरक जो है कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता जो भारत आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, मोरक्को का। हर्षवर्धन के समय में जो है ह्वेनसांग आया था। निकोली कॉन्टी पूछ देता है, निकोली कॉन्टी जो है ये किसके दरबार में आया था? तो ये जो आए थे देवराय प्रथम के दरबार में आए थे, ध्यान में रखेंगे। अब्दुल रज्जाक ये पूछ देता है, तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। उसके बाद जो है अब्दुल रज्जाक और ये बारबोसा कई बार पूछ देता है, बारबोसा और डोमिंग जो पोएस है ये किसके दरबार में आए थे? तो ये जो आए थे डोमिंगो पोएस ये आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर दिया हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसकी द्वारा रचित है? तो तारीख ए मुबारक शाही ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसकी रचना जो है यहया बिन अहमद सरहिंदी जो है इसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। यहया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबार में जो रहते थे, ये खिज्र वंश से के शासक थे। आगे जो इसमें क्वेश्चन हम लोग कुछ देख लेते हैं, तारीख ए फिरोज शाही ये जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में। तारीख ए फिरोज शाही ये जो रचना है ये जयाउद्दीन वर्नी का है। उसके बाद जो है फतवा ए फिरोज शाही ये जो रचना फतवा ए फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसकी रचना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। आगे क्वेश्चन फिर बन जाता है कि तुगलकनामा जो है इसकी रचना अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे अब 44 नंबर, निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे यहाँ जो लॉर्ड हार्डिंग दिया हुआ है इसका जो कार्यकाल रहा है ये 1844 से 48 रहा है, 4 साल का। लॉर्ड कर्जन जो है इसका कार्यकाल 1899 से 1905 का रहा है, 1905। और लॉर्ड इरविन जो है इसका कार्यकाल 1926 से 31 रहा है। और लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल जो है ये 1936 से 43 तक रहा है। तो सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल है इसी का हो जाएगा लॉर्ड लिथगो का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे 45 देख लेते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में जो अध्ययन किया जाता है ये जानवर एवं पौधों की संरचनाओं का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया गया? तो जीएनपी में जो शामिल नहीं किया गया विदेशी निवासियों के आय को। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। आगे 47 नंबर देखते हैं। 47 में दिया हुआ है कि बाजार में
मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी, ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये भी विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। आगे फिर जो दिया हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जो जारी किया जाता है ये विश्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, ये किया जाता है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, उसकी स्थापना 1971 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आगे 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये जो किया गया था स्थापना 1982 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान में रखिएगा। आगे फिर है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है। तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है IMF करता है। इसकी स्थापना जो है IMF की 1945 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुआ था। अब हम लोगों ने 50 आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, इसके सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य लास्ट में दिया हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो पॉइंट कुछ दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए 1 मिनट में इसे भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इसमें जो दिया हुआ है पॉइंट, बिम्बिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था। तो ये बृहदत्त को हराकर मिला लिया था। आगे फिर इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। फिर इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवत जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। आगे फिर है अजातशत्रु को कुनिक, उसके बाद फिर इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को स्थापित की। आगे फिर कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थापित किया। आगे फिर पॉइंट है कि बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था ये नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद हुआ और नंद वंश का अंतिम शासक ये घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। आज हम लोगों ने ये कुछ स्मरणीय तथ्य को देखा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।